चैंपियन ने ही बचाया है। तो हमारी चैंपियंस बुक इस बार आईसीआई ने भी रेफर कर ली और इस बात के प्रमाण है हमारे पास, जो आपके पेपर बनाता है। चैंपियंस बुक से रफली 80% पेपर बना है और किसी ने पूरे हिंदुस्तान में इसे कवर नहीं करवाया और और दिल्ली तक बात जा चुकी है। तो फैकल्टीज ये बोलकर जरूर निकल लेती कि देखो ये और ये तो सेम है। हेलो एवरीवन, आई एम सीए सीएफए सीपीए प्रवीण खटोड़ और मैं यहाँ पर आज एएफएम जनवरी 2026 के पेपर का रिव्यू करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं ये सारे एस्पेक्ट्स कवर करूंगा। सबसे पहला कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर ने कितने कितने एस्पेक्ट्स को, कितने टॉपिक्स को कवर करा, कितने डेप्थ में कवर करा। चैंपियंस बुक स्टूडेंट्स क्या इसे रेफर करते हैं और अगर स्टूडेंट्स रेफर करते हैं तो उसके अलावा वो कौन है जो कि चैंपियंस बुक को रेफर करता है। प्रैक्टिस बुक आखिर क्या है, एमसीक्यूज जितने भी 30 मार्क्स के हैं मैं उनका इस वीडियो में करेक्ट सोल्यूशन बताने वाला हूं। क्या पेपर में एम्बिग्यूटी थी जनवरी 2026 में, उसको हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मई एंड सितंबर 2026 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आखिर हमारे पास क्या सीख है जनवरी 2026 के अटेम्प्ट के पेपर को देखते हुए। तो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट पेपर लेवल। दोस्तों पेपर का लेवल कैसा था, इसका जवाब है डिपेंड्स। कुछ बच्चों को इस पेपर का लेवल इजी लगा, कुछ को एवरेज लगा, कुछ को बहुत टफ लगा। बहुत टफ कहने का वैसे दूसरा तरीका है अबव एवरेज। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है यहाँ पर कि आपने क्या सोर्स यूज करा था और कितने डेप्थ में तैयारी करी थी। वैसे यहाँ पर बहुत सरल शब्दों में बताऊं तो डिपेंड करता है कि आपने 180 आवर्स में पढ़ाई करी थी या फिर आपने 250 आवर्स में पढ़ाई करी थी। हमने दोस्तों एएफएम की कवरेज में 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं और हमारे स्टूडेंट्स इस बात के साक्षी हैं कि 100% पेपर जो हमने पढ़ाया उसी में से आया है। इनफैक्ट हमारी जो चैंपियंस बुक है उससे 80% पेपर बना है और मैं चैंपियंस के साथ प्रैक्टिस बुक को मिला लूं तो 100% पेपर इसी के साथ बना है। तो वो स्टूडेंट जो इन डेप्थ पढ़ के गए हैं उनके लिए पेपर इजी टू मीडियम था। वो लोग जो कट शॉर्ट करके गए हैं या फिर किसी तरीके के एबीसी एनालिसिस के चक्कर में फंस गए थे तो फिर ए से आईसीआई ने थोड़ा कम पूछ लिया, बी से ज्यादा पूछ लिया और सी से सबसे ज्यादा पूछ लिया और एबीसी एनालिसिस एक फेलियर रहा पिछले कुछ अटेम्प्ट की तरह। तो दोस्तों किसी एबीसी एनालिसिस पर भरोसा न रखें, मैं भी आपके सामने मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन रखूंगा, हमें उसी को फॉलो करना चाहिए। दोस्तों जहां तक पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी था तो इसका सही जवाब है कि वो डिपेंड करता है इजी था, मीडियम था या फिर एवरेज था या फिर टफ था। बट पेपर लेंदी जरूर था, यानी अगर मैं खुद प्रवीण कटोड़ भी उसको करने बैठता तो शायद मुझे पूरे 3 घंटे लग जाते उस पेपर को सॉल्व करने में अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ। तो पेपर वॉज लेंदी, है ना। हालांकि लेंदी पेपर कुछ हद तक फायदेमंद भी होता है कि वैसे भी हमको 1-2 क्वेश्चंस तो आते ही नहीं थे, चलो ठीक है उसका टाइम भी नहीं मिला। दोस्तों ये था पेपर के लेवल की बात और पेपर के कवरेज की बात। नाउ लेट अस टॉक अबाउट चैंपियंस बुक कि चैंपियंस बुक स्टूडेंट्स रेफर करते हैं या नहीं। तो मुझे आपके साथ एक अच्छी न्यूज शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारी चैंपियंस बुक हमने हमारी वेबसाइट पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाई थी। ये चैंपियंस बुक दोस्तों चैंपियंस रिवीजन बुक है। चैंपियंस रिवीजन बुक के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर 100% ऑफ द कॉन्सेप्ट्स है। इसके अंदर आप कहां एग्जाम में गलतियां करोगे वो पहले से ही लिखा हुआ है, तो आपको उनको ध्यान रखते हुए जाना है। फिर चैंपियंस बुक के अंदर दोस्तों हमने लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस डाल रखे और क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ फीचर्स है जो अगर आपने चैंपियंस रेफर करी तो मुझे वापस से बताने की जरूरत नहीं है। प्लस चैंपियंस के अंदर थ्योरी का भी कवरेज है और थ्योरी उतनी जितनी एग्जाम में आने वाली है। और हम हर अटेम्प्ट के पहले दावे के साथ बोलते हैं कि आप सिर्फ चैंपियंस में जो थ्योरी दी है आप उसी को कवर कर लो, आपका 100% पेपर उसी से ही बनता है। और इस बार भी 100% ऑफ द क्वेश्चंस चैंपियन की थ्योरी से ही बने। एक भी थ्योरी क्वेश्चन दोस्तों न्यू नहीं था, 100% क्वेश्चंस कॉपी पेस्टेड थे चैंपियंस बुक की थ्योरी से, राइट। हाँ, सवाल यह है कि चैंपियंस बुक स्टूडेंट्स तो रेफर करते हैं और अभी तक अल्फा एकेडमी की वेबसाइट पर जो हमने फ्री में चैंपियंस की पीडीएफ अवेलेबल करवाई थी, लगभग 11,400 स्टूडेंट्स, 11,400 स्टूडेंट्स ने उसको डाउनलोड कर लिया है। तो जो 1 लाख स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस अटेम्प्ट में अपीयर करा है उसमें से जो 11,000 स्टूडेंट्स दे हैव रेफर्ड अवर बुक एएफएम चैंपियंस बुक। और मुझे पूरा विश्वास है, और विश्वास इसलिए क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि चैंपियंस वाज द सेवियर, चैंपियन ने ही बचाया है, बस हम उसे ही आखिरी दिन रिवाइज कर पाए और उसी पर हमारा पूरा पेपर बन गया।
दोस्तों इसी के साथ साथ हु एल्स रेफर चैंपियंस बुक, हमारी चैंपियंस बुक आखिर और कौन रेफर करता है? तो हमारी चैंपियंस बुक इस बार आईसीआई ने भी रेफर कर ली और इस बात के प्रमाण है हमारे पास। उसमें हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है और वो एग्जाम्पल आईसीआई की क्वेश्चन बैंक में, ना स्टडी मटेरियल में, ना आरटीपी में, ना एमटीपी में, ना किसी पास्ट एग्जाम पेपर में कहीं नहीं था, बस वो हमारी चैंपियंस बुक में एग्जाम्पल था और वही क्वेश्चन पूछा गया है। आइए मैं सबसे पहले आपको उसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर ले चलता हूं जो एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ हमारे ही स्टूडेंट से सॉल्व कर पाए होंगे, और फिर उसके बाद तो खैर बहुत सारी चीजें हैं और वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बट सबसे पहले मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपके साथ शेयर करता हूं और आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आया है ये किसी भी फैकल्टी ने नहीं पढ़ा है। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसकी नंबरिंग अगर मैं देखूं तो इसकी नंबरिंग है क्वेश्चन 3B, और हर कोई यही दावा कर रहा है कि हाँ हाँ ये वाला क्वेश्चन है ना, तो ये वाला क्वेश्चन तो हमने करवाया है, ये तो आर्बिट्रेज का क्वेश्चन है और आर्बिट्रेज का हमने ये वाला क्वेश्चन करवाया। जितनी सारे लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन इसके जैसा है, वो सारे ही दावे गलत है। और इसके लिए मैं आपको एक वीडियो क्लिपिंग भी बताऊंगा। हम क्लास के अंदर ये वाला क्वेश्चन करवाने के बाद बोलते थे कि ये सिर्फ वन वे कोटेशन है, लेकिन अगर आईसीआई ने टू वे कोटेशन दे दिया तो आखिर क्या होगा? तो दोस्तों ये क्वेश्चन अगर इससे मैच होता है, अगर फैकल्टीज ऐसा सोचती हैं, तो वो गलत है। ये जो क्वेश्चन है बिड आस्क दोनों लिए हुए अपने आप में, और ये रहा हमारा चैंपियंस बुक के पेज नंबर 283 पर एग्जाम्पल, जहां पर हमने ट्राइंगुलर आर्बिट्रेज को टू वे कोटेशन के साथ भी समझाया था, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसमें क्या गलती करते हैं वो भी हमने यहाँ पर क्वेश्चन नोट में लिखा हुआ है, करेक्ट कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद द स्टेप्स यहाँ पर लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने चैंपियन बुक रेफर करी थी वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए थे, और ये क्वेश्चन आईसीआई के डेटा बैंक में कहीं पर भी इसके पहले अवेलेबल नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ये था चैंपियंस बुक में। दोस्तों ये रहा वो वीडियो क्लिपिंग हमारी मेन बैच से और हमारी एग्जाम ओरिएंटेड बैच से। दोस्तों आईसीआई अभी तो यहीं तक ही पहुंचा है, लेकिन मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा हूं, और वो ये है कि अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या देखा है, वन वे कोटेशन। मतलब एग्जाम में जो आज तक पूछा वो सिर्फ और सिर्फ यही एकमात्र क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा है। लेकिन आईसीआई जिस हिसाब से एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, और आप सुनते ही होंगे आपके सीनियर्स से ऑफिसर्स में कि एएफएम के पेपर में एक्सपेरिमेंट हो जाते हैं, तो यहाँ पर वन वे कोड की बजाय हो सकता है आईसीआई टू वे कोड, और जहां टू वे कोड दिया वहां लेवल ऑफ डिफिकल्टी हो गया 3 गुना। मतलब फाउंडेशन और फाइनल में जो डिफरेंस है वही वन वे और टू वे कोटेशन में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अगर टू वे कोटेशन दे दिए जाए, ये देखो है ना, तो नाउ इट वुड बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई आर्बिट्रेज अपॉन, वेरी डिफिकल्ट। क्या बोलते? अगर ऐसा कुछ दे दे 1 पाउंड इक्वल्स टू रुपीज 74.76, 1 पाउंड इक्वल्स टू डॉलर 1.2 और 1.25, एंड 1 डॉलर इक्वल्स टू कितना 60 और 63, तो अब आखिर हम यहाँ पर आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो दोस्तों अब हमें पता चल गया है कि आखिर चैंपियंस बुक किसके हाथ लग चुकी है। चैंपियंस बुक उसके हाथ लग चुकी है जो आपके पेपर बनाता है। तो चैंपियंस बुक आप जरूर से रेफर करें, बहुत ही अच्छा टूल है, इससे बेस्ट टूल लास्ट रिवीजन के लिए कोई हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में। चैंपियंस बुक से रफली 80% पेपर बना है, और अगर मैं रिमेनिंग प्रैक्टिस बुक भी है हमारी, रफली हमारे 150 क्वेश्चंस के आसपास चैंपियंस बुक के अंदर है, और रफली 450 के आसपास क्वेश्चंस प्रैक्टिस बुक के अंदर है। तो ओवरऑल वी हैव गॉट अप्रोक्सीमेटली 600 क्वेश्चंस प्लस माइनस 25-30 क्वेश्चंस। तो अगर दोनों ही ऑब्वियसली करेंगे तो 100% पेपर कवर हुआ होगा। अगर किसी ने सिर्फ चैंपियन बुक भी रेफर कर ली तो आपका 80% पेपर कवर होता है। हमने ऐसा कुछ नहीं करा कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जारी करी और बाद में बच्चों के सर पे ही छीका फोड़ दिया कि बच्चों आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट क्यों करे, आपको तो हमारे पूरे क्वेश्चंस करने चाहिए थे। अगर हम बहुत दावे के साथ कहते हैं कि अगर आपने सिर्फ चैंपियंस बुक भी करी है तो आपका पेपर यूं ही कवर हो जाता है। एक बात और, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक से आए हैं ना, उनका भी जो लेवल है वो चैंपियन से काफी नीचे, तो जिसने चैंपियन बुक के क्वेश्चन कर रखे उससे प्रैक्टिस बुक के तो यूं ही हो जाते हैं। दोस्तों ये थी चैंपियंस बुक की बात और प्रैक्टिस बुक की बात। और अब मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये देखिए आप, मैं आपके सामने मैपिंग पेश करने जा रहा हूं, और मैपिंग पेश करते करते मैं आपको एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर्स भी यहां पर बता दूंगा। तो आप चाहें तो, अगर आपने अटेम्प्ट दे रखा है जनवरी 2026, आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करना चाहें एमसीक्यूज के, तो आप यहां पर इस वीडियो के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये था दोस्तों केस सिनेरियो नंबर 1, बहुत इजी था।
ये ऑलरेडी हम हमारी चैंपियंस बुक के अंदर बुक का रेफरेंस है पेज नंबर 276 पर हम कवर करते थे इसका एक कंप्लीट एग्जांपल, और इसका एक प्रैक्टिस बुक में हमने क्वेश्चन भी दे रखा था। वो ये रहा क्वेश्चन, ये रहा सारा का सारा नेट इनफ्लो अर्ली डिलीवरी चार्जेस प्राइम लेंडिंग रेट 18%, और वही क्वेश्चन ने यहाँ पर दे भी रखी प्राइम लेंडिंग रेट 15%। हम ये सिंपल अर्ली डिलीवरी के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। यहाँ पर मैं आपको करेक्ट आंसर्स क्या है वो डायरेक्टली बता देता हूं। अगर आपको उसके कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आप यहाँ पर वीडियो की कमेंट में मुझसे पूछ लेना, मैं वहां पर आपको रिटर्न रिप्लाई दे दूंगा। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है यहाँ पर ये वाला आंसर करेक्ट है। ओके, 955 इज पेएबल बाय मिस्टर एम। हमें सिंपल रेट का डिफरेंस निकालना था 86.5 का, और 86.8 का डिफरेंस निकलेगा ऑन $250,000, और हम पे करेंगे इंटरेस्ट फॉर 33 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, तो हमारा आंसर आ जाएगा 955 पेएबल बाय मिस्टर एम। फिर इसके बाद नेट कन्वर्जन रेट आएगी यहाँ पर 86.662, और नेट कन्वर्जन रेट निकालने के लिए आपको 86.8 को मल्टीप्लाई करना था $250,000 से, यानी इतना मिला है मिस्टर एम को। लेकिन ये चार्जेस यहाँ पर माइनस होंगे, और स्वैप लॉस जो अभी हम कैलकुलेट करने वाले हैं 32,500 वो माइनस होगा, तो इतने टोटल रुपीज इनफ्लो आएंगे डिवाइडेड बाय $250,000। यू विल गेट दिस आंसर। नहीं समझ में आए तो आप सिंपल यहाँ पर कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा कि सर इस पर्टिकुलर एमसीक्यू का ये वाला आंसर कैसे सॉल्व हुआ। दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा, स्वैप लॉस का करेक्ट आंसर है 32,500। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1A, 6 मार्क्स का, 100% आपसे हुआ ही होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं, ये उससे मैचिंग क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस बुक में है। ओके, इसके बाद दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्लास में पढ़ाते पढ़ाते भी बोलते थे कि एमबीबीएस क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीएस इसको मल्टीपल टाइम्स टेस्ट कर चुका है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले उन्होंने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालने के कुल मिला के इस तरह के क्वेश्चंस में दो तरीके होते हैं। इसमें सबसे पहला तरीका होता है कि क्यों ना हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड का डेटा ले लें। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड का डेटा लेंगे तो रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए 17,000 लेंगे प्लस 1,61,500 लेंगे, एंडिंग की मार्केट प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे, यानी आपने 17,000 कमाया बट यू लॉस्ट 8,500, और डिवाइडेड बाय आप करेंगे 1,70,000। तो यहाँ पर रिस्क फ्री रेट का वन ऑफ द आंसर्स आता है 5%, लेकिन वो एमसीक्यू में कहीं भी नहीं है, यानी आईसीआई ये वाला स्टाइल नहीं चाहता था। तो अब जब रिस्क फ्री रेट ऐसे नहीं निकल पा रही है तो फिर दूसरा तरीका होता है कि हम सीएपीएम से निकालें, और सीएपीएम का फॉर्मूला होता है रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इनटू आरएम माइनस आरएफ। अब इस पर्टिकुलर में हमें क्योंकि रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो दे रखा है 15.7%, तो हम इसे यहाँ पर फिट कर देंगे। अब हमें रिस्क फ्री रेट निकालना है, और अगर हमें रिस्क फ्री रेट निकालना है तो हमें ये सारा डेटा पता होना चाहिए। उसमें से रिस्क फ्री रेट तो खैर हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है, यानी ये दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में हमें बोला है एज पर सिंपल एवरेज। यहाँ पर आपको पता होगा कि ऐसे दो तरीके से बीटा कैलकुलेट करना था इन पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस में, एक वेटेड एवरेज दूसरा सिंपल एवरेज। दे हैव क्लियरली गिवन अ हिंट कि आपको सिंपल एवरेज से जाना है, ज्यादा टेंशन ना ले। सिंपल एवरेज से जाते हुए जब आप यहाँ पर बीटा का कैलकुलेशन करेंगे तो जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि बीटा कैलकुलेट होता है 0.5025, तो आप बीटा यहाँ पर रख देंगे 0.5025। ये सिंपल एवरेज बीटा आया, यानी हमने इन चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दिया। अब इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पर रिटर्न फ्रॉम मार्केट कहाँ से लाए। मार्केट तो कहीं तक भी दूर दूर तक दिख नहीं रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आईसीआई खुद भी असम्पशन लेता है, क्योंकि हमने रिटर्न फ्रॉम पोर्टफोलियो तो आपको दे ही दिया है, तो अब ये जो पोर्टफोलियो हमने आपको दिया है आप इसे मार्केट मान ले। हालांकि अप्रोच गलत है, बट क्योंकि आईसीआई यही करता है तो हमने यही स्टूडेंट्स को सिखा भी रखा है कि आपको फिर ये क्वेश्चन करना ही वैसे पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई दूसरी चॉइस भी हमारे पास नहीं है। तो आप रिटर्न फ्रॉम मार्केट कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप इन चारों का टोटल निकाल लेंगे। इन चारों का दोस्तों टोटल आएगा 3,65,000, और फिर 3,65,000 यहाँ पर टोटल आएगा। जब आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 29,000, और यहाँ पर आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आएगा 3,40,000। ओके, अब आप सिंपल क्या करेंगे, वापस से वही फॉर्मूला लगाएंगे कि हमें डिविडेंड कमाने को मिला है 29,000 प्लस हमें 3,65,000 वैल्यू मिली एट द एंड माइनस 3,40,000 इज द वैल्यू एट द बिगिनिंग, और डिवाइडेड बाय 3,40,000
1000। तो अगर आप इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे, मैं करता हूं, इसमें कुछ 15 पॉइंट कुछ परसेंटेज आता है आंसर, ये 15.88% आता है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो मैं एक बार फिर भी वेरीफाई कर लेता हूँ, यूट्यूब पर बता रहा हूँ तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। -3,40,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000, यस द आंसर इज 15.88%। तो एक तो ये सॉल्व हो गया हमारा रिटर्न फ्रॉम मार्केट विच इज 15.88%। और जब आप 15.88% को यहाँ पर प्लग करेंगे तो आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का आंसर आ जाएगा 15.52%। ओके, और अब जब आपके पास आरएफ आ चुका है और आरएम आ चुका है, तो अब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन शेयर्स निकाल सकते हैं अगेन यूजिंग सीएपीएम। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन शेयर्स ऑफ सी के लिए आप बीटा कितना ले लेंगे, 0.60। तो बीटा आप ले लीजिए 0.60, आरएम की जगह क्या लिख देंगे 15.88% और आरएफ की जगह पर लिख देंगे 15.52%, यहाँ पर भी 15.52%। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 15.74%। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दोस्तों हमारी प्रैक्टिस बुक में तो एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन कवर्ड है, चैंपियन में भी इससे मिलता जुलता सिमिलर क्वेश्चन कवर्ड है। ये चैंपियन का ये प्रैक्टिस बुक का एग्जैक्ट डिक्टो क्वेश्चन है 15.7%। डेटा भी लगभग टैली हो रहा है, बीटास के डेटा एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। अब इसके बाद दोस्तों केस सिनेरियो नंबर 3, ये तो खैर हर किसी की जान पहचान का होगा, बस इसमें एक छोटा सा चक्कर पड़ गया था कि आईसीआई ने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो दिया है वो माइनस में दे दिया। कोई बात नहीं, आप तो माइनस का है, आप माइनस का उठाकर सॉल्व कर दो, माइनस में आ जाएगा आपका स्वैप रेशियो, आने दो, आ रहा है माइनस में। तो दोस्तों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपका स्वैप रेशियो आएगा 0.20। जब आप वेटेड एवरेज स्वैप रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये सबका आ भी गया होगा 0.20, और जब आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आएगा 4000 शेयर्स। इसके बाद पोस्ट मर्जर अर्निंग्स पर शेयर, आई होप हर कोई कैलकुलेट कर पाएगा क्योंकि आपके पास पीई रेशियो है और आपके पास मार्केट प्राइस है, तो यू कैन इजीली कैलकुलेट इंडिविजुअल ईपीएस। इंडिविजुअल ईपीएस से आप इंडिविजुअल टोटल अर्निंग्स निकाल लीजिए, उन्हें कंबाइन कर लीजिए और n प्लस डेल्टा इन शेयर से, यानी एक्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ एक्वायरर प्लस नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड टू टारगेट से करेंगे अगर आप इसे सॉल्व, तो आपका आंसर आएगा 11.11। पर दोस्तों ये एक छोटा सा एरर था यहाँ पर आईसीआई का, मेरी ओपिनियन में एक एरर है कि उन्होंने स्वैप रेशियो पूछ लिया है। अब जब स्वैप रेशियो तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 0.2, जैसे स्वैप रेशियो का मतलब होता है कि यूबीएल विल इश्यू 0.2 शेयर फॉर एवरी 1 शेयर ऑफ एसबीएल, राइट। बट यहाँ पर बोला है 1 शेयर ऑफ यूबीएल, तो अब आइडियली यहाँ पर एमसीक्यू में आंसर होना चाहिए था 5, क्योंकि 0.2 के बदले में 1 है तो यूबीएल के 1 के बदले में एसबीएल को कितने शेयर्स देने रहेंगे, 5 शेयर्स ऑफ एसबीएल आना चाहिए था। बट ठीक है, हम समझते हैं दोस्तों इनसे गलतियां हो जाती हैं। तो अब वो यहाँ पर एकमात्र करेक्ट आंसर जो बच रहा है वो वापस से 0.2 बच रहा है। ये आइडियली यहाँ पर एसबीएल होना चाहिए था और ये यूबीएल होना चाहिए था। नॉनदलेस क्योंकि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो हमें बहुत क्लैरिटी रहती है कि इन चार में से एक आंसर है, तो फिर ये वाला आंसर करेक्ट है। दोस्तों ये सेम क्वेश्चन चैंपियंस बुक में आपको यहाँ पर मिलता है पेज नंबर 26 में, और ये हर किसी ने पढ़ा ही होगा, वीक बैंक और स्ट्रॉन्ग बैंक वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट वाला आता है, और ये तो मतलब क्वेश्चन देखकर ही बहुत आश्चर्य होता है कि ये वाला क्वेश्चन ये फाइनल के पेपर में कोई भी कैसे पूछ सकता है। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 लाख यूनिट्स को आपको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है, 5 रुपीज पर यूनिट, आंसर आता है 10 लाख का कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट ऑफ 6 लाख 4 लाख। अब सीए फाइनल का स्टूडेंट यहाँ पर भी इजीली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेगा। तो इतना कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था, पर क्रेडिट मुझे नहीं मिला इस क्वेश्चन का क्योंकि ये ना चैंपियन में था ना प्रैक्टिस में था, बट वे बिलो द लेवल ऑफ द चैंपियन बुक, आप इजीली कर पाएंगे। मैं इसके आंसर आपके सामने रखता हूं। यहाँ पर इसका आंसर है 8 लाख, फिर इधर आंसर है इसका 4 लाख, और इधर भी आंसर आएगा 4 लाख। अगर बाय चांस कोई कैलकुलेशन में आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट में मुझे पूछ लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी डिक्टो हमारे नोट्स में था। ये था क्वेश्चन रेपो और रिवर्स रेपो से रिलेटेड, और चैंपियंस बुक के अंदर ये क्वेश्चन है पेज नंबर 200 पर, और ये रहा वो बैंक ए का रेपो और रिवर्स रेपो का, यानी जो भी हमने इंपॉर्टेंट बोला है वहीं से ही क्वेश्चंस आए हैं। ये देख लीजिए, इनिशियल मार्जिन 2%, क्लीन प्राइस 99.42, ये देख लीजिए इनिशियल मार्जिन 2% और क्लीन प्राइस आती है 99.42। उन्होंने 100 रुपीज की जगह 1 लाख रुपीज की फेस वैल्यू करके सेम क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन के जो करेक्ट आंसर्स आएंगे वो आएगा, ए आएगा 5822 और 105242। फिर इसके बाद यहाँ पर बी पॉइंट में इसका करेक्ट आंसर आएगा ये वाला 14 का बी पॉइंट आएगा।
और सी पॉइंट में ये था कि इनमें से कौन रेपो कर रहा है और कौन रिवर्स रेपो कर रहा है। तो यहां पर शॉर्ट बैंक फंड्स बोरो कर रहा है, और बोरो कर रहा है तो वो क्या करेगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज देगा किसको, लॉन्ग बैंक को, और उससे वापस से रीपरचेज करने का एग्रीमेंट करेगा। तो शॉर्ट बैंक रेपो कर रहा है, वो रीपरचेज एग्रीमेंट कर रहा है, और लॉन्ग बैंक रिवर्स रेपो कर रहा है। तो लॉन्ग बैंक क्या कर रहा है, रिवर्स रेपो, शॉर्ट बैंक क्या कर रहा है, रेपो। तो यहां पर करेक्ट आंसर आता है डी। ठीक है, इसके बाद दोस्तों वापस से ये तो मैंने आपको चैंपियन बुक का रेफरेंस दिया जो अपना क्वेश्चन मैच हुआ। ओके, अब ये आता है अपना एमसीक्यू पोर्शन। यहाँ पर ओवर हुआ और 30 मार्क्स के जो एमसीक्यू है, मुझे उसमें लगता है कि रफली स्टूडेंट्स मतलब 30 में से 30 तो स्कोर कर ही सकते हैं, और किसी का अगर वो एक आध दो पॉइंट गलत भी हुआ होगा तो भी मिनिमम आप 26-28 इतना इजीली स्कोर कर सकते हो। बहुत अच्छा था एमसीक्यू वाला पोर्शन, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी, मुझे कोई एम्बिग्यूटी भी यहाँ पर नहीं लगी है पेपर में। नाउ लेट्स कम टू डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, और पूरा का पूरा आपका चैंपियन से मैच हो ही रहा है। दोस्तों ये है क्वेश्चन 1A, और ये है बोनस प्लान से रिलेटेड, जिसमें 2 बार बोनस दिया जा चुका है। ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन आपको चैंपियन बुक के पेज नंबर 160 पर भी मिलता है। इसमें आप ये डिविडेंड प्लान वाला इग्नोर कर दो, आप हमें तो बुक बनानी तो हमें डिविडेंड प्लान बोनस दोनों कवर करना है, ये सिर्फ बोनस प्लान से रिलेटेड है। 1:4 का रेशियो, 1:5 का रेशियो है, और एवरेज यील्ड ये वाला डेटा इग्नोर कर दें तो एवरेज यील्ड यहाँ पर दे रखी। तो हमने इस क्वेश्चन को सिंपल कैसे सॉल्व कर लिया था, 6.4% इज द यील्ड पर एनम मल्टीप्लाई बाय द नंबर ऑफ इयर्स वी वर इन्वेस्टेड इनटू, सपोज करो 5 इयर्स, राइट। और इस तरीके से हमने रिवर्स में कैलकुलेशन कर लिया था। ये बहुत ही इजी सा म्यूचुअल फंड का रिवर्स कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था। और ये वाला जो क्वेश्चन है, ये इसका खैर मैंने आंसर भी निकाला था, अगर आप में से किसी को आंसर चेक करना हो तो इसका तो मैंने आंसर निकाला था, फिर बाद में मैंने सॉल्व करना छोड़ दिया था पेपर। तो ये 26077.92 आएंगी आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स, और 95.87 आ जाएगा आपका एनएबी पर यूनिट एट द बिगिनिंग। ओके दोस्तों, अब ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी चैंपियन बुक से मतलब मैक्सिमम क्वेश्चंस 80% तो हमारी चैंपियन से ही मैच हो गए। जो 20% ऑफ द क्वेश्चंस प्रैक्टिस से मैच हुए उनका लेवल एक्चुअली कम है। तो जिसने चैंपियन कर ली उससे वो प्रैक्टिस बुक के 20% भी हो जाते हैं। 100% पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते थे। हाँ, मैं मानता हूँ पेपर थोड़ा सा लेंथी था तो कुछ जरूर छूटा होगा। यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल लेवल का क्वेश्चन है। ये हमारी प्रैक्टिस बुक में आपको डिक्टो क्वेश्चन मिलेगा। यही पॉइंट देखेंगे, पी रेशियो, बोनस रेशियो, ये देखिए पी रेशियो, बोनस रेशियो, डिक्टो मैच हो रहा है। प्रैक्टिस बुक का पेज नंबर 44। हमारी चैंपियन बुक और प्रैक्टिस बुक आपको कहाँ से मिलेगी? हमने अल्फा एकेडमी की वेबसाइट पर इसको फ्रीली डाउनलोडेबल बना रखा है। आप फ्रीली वहां से डाउनलोड कीजिए। और मई 2026 और सितंबर 2026 के अटेम्प्ट के स्टूडेंट्स को तो इन्हीं किताबों को फॉलो करना चाहिए, किन्हीं भी शॉर्ट नोट्स के चक्करों में नहीं लगना चाहिए, नहीं तो फिर ऐसा बोलना पड़ेगा कि पेपर जो था वो अबव एवरेज था। दोस्तों अब इसके बाद ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन स्ट्रेटेजी लिखकर स्ट्रेटेजी वर्ड की इज्जत कम कर दी है। इट्स सिंपली ऑप्शंस, यू हैव बॉट कॉल ऑप्शन एट 620 रुपीज, और करंट मार्केट प्राइस कितनी होगी? 550 रुपीज। तो दोस्तों ऑप्शन की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, अगर शेयर की प्राइस 680 होगी तो ऑप्शन की वैल्यू रहेगी। ये बेसिक्स ऑफ द ऑप्शंस की डे 1 पर बता दिया जाता है। वेरी इजी लेवल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन हमारी वैसे प्रैक्टिस बुक के अंदर भी कवर्ड है, जहां पर हमने कॉल ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस अगर ये हो तो शेयर प्राइस अगर ये हो जाए तो कैसे कैसे उसका वैल्यू ऑफ द कॉल कैलकुलेट करना वो हमने कवर किया था। इसके बाद दोस्तों ये क्वेश्चन डिक्टो मैच हो रहा है। ये क्वेश्चन चैंपियन बुक में भी है और प्रैक्टिस बुक में भी है। ये रहा चैंपियन बुक का वो पेज नंबर 292, जहां पर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मिल रहा है। इनफैक्ट चैंपियन के अंदर इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हमने इंक्रीज कर दिया था, उससे थोड़ा सा नीचे लेवल पर आकर आईसीआई ने पूछा है। हमने जैसे बिड आस्क स्प्रेड का भी कॉन्सेप्ट डाल दिया था, बट आईसीआई ने सिंपल यहाँ पर वन वे कोटेशन वाला ही कॉन्सेप्ट पूछा है। इसके बाद ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन जिसमें आपको ऐसी की ऐसी ही बैलेंस शीट दिखेगी। देखिए आप, ये ऐसी कुछ बैलेंस शीट यहाँ पर आपको नजर आ रही है, और यहाँ पर दे रखा है सेल्स रेवेन्यू इतना है, कॉस्ट इतना है, और वैसा ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है सेल्स रेवेन्यू इतना है और प्रॉफिट मार्जिन इतना है। मतलब हम इजीली कॉस्ट निकाल सकते हैं, राइट। बस इस क्वेश्चन में मैं ये मानता हूं कि हम अपने पास जो क्वेश्चन था, इनफैक्ट जो आईसीआई की तरफ से था, उसमें उन्होंने ये वाला पॉइंट एक यूनिक पूछ लिया है। बस यहाँ पर बेनिफिट आ जाता है कॉन्सेप्चुअल टीचिंग का। जिस बच्चे ने ये
कॉन्सेप्चुअली पढ़ रखा है उसको ये समझ में आ गया कि ये जो फिक्स एसेट्स लगी हुई है क्या अभी ये 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर है या उससे कम पर है, उससे कम पर है। तो अगर हमारी सेल्स 40% से ग्रो होने वाली है तो क्या ये एसेट्स को हमें एक्सपैंड करना पड़ेगा या फिर जो एसेट्स है उसी में ही काम हो जाएगा। तो मेरी ओपिनियन में क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, क्योंकि आप 65% ही कैपेसिटी यूजेज कर रहे हो। मान लीजिए आपका 100 टन का कैपेसिटी और आप सिर्फ 65 टन ही कैपेसिटी यूज कर रहे हैं। दोस्तों मैं तो डिटेल में पेपर डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन जिसको नहीं मालूम है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होना है वो सिंपल बोल देते हैं देखो ये मैच ही तो हो रहा है तो आपसे हो जाएगा। देखिए 65 टन की आपका अभी कैपेसिटी है और आप कितने परसेंट से ग्रो करने वाले 40%, तो आप 65 में 40% ऐड कर लीजिए तो रफली 91 आ रहा था जहां तक मुझे याद है, मैंने कैलकुलेट किया था 65 प्लस 40%, हाँ जी 91 टन। तो क्या अभी हमें एसेट्स को एक्सपैंड करना है? नहीं। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हमें फिक्स एसेट्स को एक्सपैंड नहीं करना पड़ेगा, इस पॉइंट में हमें फिक्स एसेट्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा। और बाकी इन्होंने बोला ये कि करंट एसेट्स कॉस्ट और लाइबिलिटीज तो सेल्स के साथ साथ बढ़ेंगी बढ़ेंगी, यानी करंट एसेट्स आपकी लाइबिलिटीज ये सारी चीजें आपकी 40% से बढ़ेगी। ये इजी सा क्वेश्चन था, ये हमने चैंपियन बुक के अंदर दे रखा था डायरेक्टली, और ये रहा वो क्वेश्चन। जो बच्चे आखिरी दिन इसको करके गए होंगे आई एम वेरी श्योर कि वो लोग इसे अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई डू एग्री कि हल्का सा नया पॉइंट है, थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये फाइनल लेवल पर। दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो सकता है कुछ लोगों के लिए नया हो और उन्होंने इसे थ्योरी में कवर नहीं किया और ये मान लिया हो कि इट इज अ न्यू क्वेश्चन। इट इज नॉट अ न्यू क्वेश्चन। चैंपियन बुक के अंदर ये पर्टिकुलर पॉइंट कवर्ड है। ये देखिए अंडरलाइंग एसेट, पे ऑफ एक्सरसाइज पीरियड अप्रोच, एक्सरसाइज पीरियड एंड अप्रोच, फाइनेंशियल ऑप्शंस वर्सेस रियल ऑप्शंस। एग्जैक्टली 4 मार्क्स, कुछ भी खोना नहीं है। आप सिर्फ चैंपियन बुक की थ्योरी रेफर करें, हमारा 100% कवरेज है। और इसके पहले चैंपियंस बुक एक्चुअली हम सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी ही प्रोवाइड करते थे। हार्ड कॉपी में प्रिंटिंग कॉस्ट लगती थी तो कुछ ही बच्चे उसे लेते थे, लेकिन अभी जब हमने 2 से 3 महीने पहले इसको ओपन कर दिया, वेबसाइट पर दे दिया, तो उसमें 11,000 से ज्यादा डाउनलोड है दोस्तों चैंपियंस बुक के, यानी 11,000 स्टूडेंट्स का फायदा हो गया हमारे इस मटेरियल को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने के लिए। तो फ्री ऑफ कॉस्ट अगर कोई दूसरा मटेरियल मिल रहा है जो कचरा क्वालिटी का है तो वैसे इग्नोर कर दीजिए। आपको बेस्टेस्ट ऑफ द क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है, आप तो इससे रेफर कीजिए। और देख लीजिए ये जनवरी 2026 अटेम्प्ट, जो कोई कह रहा है अबव एवरेज, कोई कह रहा है बहुत हार्ड, वो सारी चीजें यहां पर आपकी आंखों के सामने कवर्ड है, डिक्टो। इसके बाद दोस्तों ये रहा पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओ इस क्वेश्चन के लिए मुझे क्रेडिट नहीं लेनी है, पर ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। और मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा, एक्चुअली ये क्वेश्चन भी हम पहले करवाते थे और ये हमारी ओल्ड एसएफएम बुक का ये रहा वो क्वेश्चन, पर तब हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हो जाते थे तो स्टूडेंट्स का कहना था सर आप तो बहुत ज्यादा पढ़ाते हो, तो हमने इस क्वेश्चन को ना ड्रॉप कर दिया और अब आईसीआई ने इसी क्वेश्चन को पूछ लिया। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन होता था, हम फटाफट 2-3 मिनट में इसको करवा देते थे। तो ये जरूर मैं मानूंगा कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपका देखा हुआ नहीं था, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो सकता था। और इस तरह के वैसे क्वेश्चंस हमने दूसरे करवा रखे हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन हमने हमारी नोट से ड्रॉप कर दिया था। हमारी एसएफएम बुक है जो हम 2021-2022 में पढ़ाते थे, तो तब जरूर ये वाला क्वेश्चन हम कवर करवाते थे। और ये देख लीजिए ये रहा वो क्वेश्चन जो ऊपर मैच हो रहा है। ओके, अब इसके बाद दोस्तों ये रहा वो क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये हमने कवर करवाया है और किसी ने पूरे हिंदुस्तान में इसे कवर नहीं करवाया और आईसीआई ने क्वेश्चन पूछ लिया है। यही इस बात का प्रमाण है कि अब चैंपियन बुक काफी ज्यादा फेमस हो रही है, 11,000 के आसपास डाउनलोड्स हैं और दिल्ली तक बात जा चुकी है। आप भी मई 2026 और सितंबर के लिए चैंपियंस बुक जरूर से रेफर करें ही करें। दोस्तों ये देखिए जो लोग बोल रहे हैं कि ये इससे मैच है, अगर बच्चा ये वाला क्वेश्चन पढ़कर गया है आई एम वेरी श्योर कि उससे बन ही नहीं पाया होगा एग्जाम में, क्योंकि उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है और मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया कि एकदम से क्वेश्चन का लेवल ही चेंज हो जाता है। तो फैकल्टीज ये बोलकर जरूर निकल लेती कि देखो ये और ये तो सेम है, लेकिन बच्चा जानता है, बच्चे का दिल जानता है कि वो सेम नहीं, जो करता है उसी को पता है कि वो कितना टफ है। हमने दोस्तों ये देखिए यहाँ पर 2 वे कोर्ट्स में भी समझा रखा है कि किस तरीके से आर्बिट्राज होगी। उसके लिए पहले आपको क्रॉस करेंसी रेट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। हमारे स्टूडेंट्स अगर इसे सुन रहे हो तो जरूर यहाँ पर कमेंट करके बताइए कि आप लोग कर पाए हैं और दूसरों को ऐसा लगा कि अरे ये तो पेपर में न जाने कहां से क्वेश्चन आ गया और ये तो बहुत टफ था, जबकि ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बुक के अंदर हुई, हमारी चैंपियन बुक ही दोस्तों चैंपियन बुक के अंदर ही कवर करवा रखा है। और यूट्यूब पर मेरा रिवीजन वीडियो भी फॉरेक्स का, वो उसके अंदर भी दोस्तों ये चीज कवर्ड है।
अब इसके बाद ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, तो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन तो पॉलिटिकल रिस्क का है। ये चैंपियन बुक के पेज नंबर 424 पर ये इतनी सी थ्योरी जो कवर्ड है इसी में से आपको लिखना था। फिर इसके बाद दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में थोड़ा सा नया था, लेकिन चैंपियन बुक के अंदर जो हमने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैप के बारे में आपको समझाया है अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, कि सपोज आप एक कंपनी जो कि इशू कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, तो अगर आप इशू कर रहे हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स यानी यू आर अ बोरोवर, यू आर इशूइंग एट द फ्लोटिंग रेट्स, तो आपको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी, आपको इंटरेस्ट रेट कैप खरीदना पड़ेगा। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट फ्लोर में कौन ट्रेड करेगा, जो कि एक इन्वेस्टर है। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक इन्वेस्टर है, डिपॉजिटर है, तो इसे इंटरेस्ट रेट फ्लोर पर जाना पड़ेगा। ये मैंने एग्जाम्पल भी पूरा बहुत ही पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन कर रखा है दोस्तों यहाँ पर चैंपियन बुक में, बहुत अच्छी है पढ़ने के लिए। और इससे रिलेटेड ना एक क्वेश्चन भी है, हालांकि वो डिक्टो मैच नहीं हो रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने इंप्लीमेंट भी करा है कि अगर हम ऑप्शन यूज करते हैं तो फिर किस तरीके से उसका कैलकुलेशन होता है। इसके और 3-4 क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, ये मुझे वन ऑफ द क्वेश्चंस दिखा जो उससे मैचिंग। इसके बाद दोस्तों ये वाला क्वेश्चन तो आपसे सभी से बन गया होगा, जिसमें आपको मालूम है कि वो पेटेंट है और उसकी मार्केट वैल्यू जो कि बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा है। ये प्रैक्टिस बुक के अंदर कवर्ड है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बुक के अंदर हमने प्रॉपर पॉइंट्स के साथ लिख रखा है और एक्चुअली दूसरे क्वेश्चन के साथ हमने मर्ज कर दिया है, इसलिए मैंने वो यहाँ नहीं लिया। ये देखिए नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, पेटेंट है जिसकी मार्केट वैल्यू है। और फिर ये जो उन्होंने पूछा कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम, कंप्यूट ईवीए, ये रहा कंप्यूट द ऑपरेटिंग इनकम। मतलब बेसिकली आईसीआई ने क्या करा, वो वाले क्वेश्चन का डेटा उठाया और इस क्वेश्चन के पॉइंट्स उठा लिए, और ये काम जो किया है आईसीआई ने वो हम चैंपियन बुक के अंदर ऑलरेडी काफी सारा कर चुके हैं। हमने मल्टीपल क्वेश्चन की मर्जिंग करके एक थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन कैसे डिजाइन होता है वो हमने बता रखा है चैंपियन बुक में। अरे कहीं ऐसा तो नहीं कि आईसीआई ने स्टाइल कैच कर लिया कि इधर एक क्वेश्चन उठाओ इधर एक क्वेश्चन उठाओ और दोनों को मर्ज करके पूछ लो चैंपियन बुक में से। दोस्तों अब इसके बाद ये था टेक्निकल एनालिसिस का क्वेश्चन, और टेक्निकल एनालिसिस के ये जो क्वेश्चन है आपसे इजीली हो गए होंगे। ये टेक्निकल एनालिसिस का हमने चैंपियंस बुक के अंदर ये कवरेज कर रखा है। ओ चैंपियंस बुक दोस्तों 1000-2000 पेज की नहीं है, चैंपियंस बुक रफली 450 पेजेस की, सिर्फ 450 पेजेस की है चैंपियन बुक, और इसके अंदर सब कुछ है, 100% कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। लास्ट डे रिवीजन में क्या क्वेश्चन नोट्स है, क्या ट्यूटोरियल नोट्स है, और लास्ट डे रिवीजन के क्वेश्चंस भी हैं और थ्योरी भी है। सिर्फ ये 450 पेजेस ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र है, यही दोस्तों आपको चैंपियन बनने का रास्ता है। ये सारे पैटर्न्स दे रखे हैं, आई होप जिसने ये पैटर्न्स पढ़े होंगे उससे ये इजीली हो गया होगा। ये इसको ऐसे क्वेश्चंस को मैं कोई नया नहीं मानता, और मैंने बोला भी था क्लास के अंदर कि वो टेक्निकल एनालिसिस में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या तो वो आपको डायग्राम ड्रॉ करके दे देंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि बताइए ये डायग्राम कौन से पैटर्न में क्लासिफाई हो रहा है। यहाँ पर उन्होंने डायग्राम ड्रॉ करने की बजाय उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया है और पूछ लिया है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोल दिया है कहीं पर 3 पीक्स हैं जिसमें जो मिडिल 1 पीक है वो हाईएस्ट है, तो ऑब्वियसली हर कोई समझ गया होगा कि यहाँ पर उसका जवाब आ रहा है हेड एंड शोल्डर्स। इज दैट क्लियर पैटर्न। इसके बाद दोस्तों ये रहा एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने करवाया है। हाँ सबसे पहले तो यही वाला क्वेश्चन करवाया है, आप देख लीजिए। आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न मिल रहा है अनसिस्टमैटिक और बीटा, और ये रहा चैंपियन बुक में ही हमने इसे दे रखा है एक्सपेक्टेड रिटर्न बीटा, और ये है अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर मार्केट इंडेक्स का वेरिएंस है और रिस्क फ्री रेट है, और मार्केट इंडेक्स का वेरिएंस है और रिस्क फ्री रेट है ना। और आपको एक रैंक्ड टेबल बनानी, एक कट ऑफ पॉइंट बनाना और आइडेंटिफाई करना है सिक्योरिटीज, तो वही यहाँ पर सोल्यूशन में ये रैंक्ड टेबल है, ये यहाँ पर कट ऑफ पॉइंट है, और आगे उन्होंने सोल्यूशन बेस में ही करा, लेकिन इसमें ये रहा सिलेक्शन ऑफ द सिक्योरिटीज के इतना इतना पैसा हम इन्वेस्ट करेंगे। ये क्वेश्चन दोस्तों है शार्प इंडेक्स, शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल से रिलेटेड, और अगर आप यूट्यूब पर डालेंगे शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल और शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल डालने के बाद मेरा नाम जरूर डाल देना प्रवीण खटोड़, नहीं तो फिर आप गलत चीजों के चक्कर में लग जाओगे। तो आप शार्प ऑप्टिमाइजेशन मॉडल डालना और वहां पर इसका पूरा प्रॉपर वीडियो अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन की ये कैसे होगा। तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप नहीं भी कर पाए हो, मतलब मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप इसे पढ़कर भी गए हो तो भी इसे एग्जाम सिचुएशन में एक्चुअली एग्जीक्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। मतलब आपको पूरी रटी हुई प्रोसेस होनी
चाहिए तो आपसे ये हो जाता। तो जो करके गए हैं वेल एंड गुड, बट आप ये मान के चलिए मुझे लगता है 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ये वाला या तो करके नहीं गए होंगे या करके भी गए होंगे तो उन्होंने इसे ऑप्शन में निकाल दिया होगा। तो अगर आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन छूटा है तो कोई बात नहीं है, बहुत सारे लोगों का छूटा ही होगा, भले ही वो पढ़कर गए या नहीं पढ़कर गए। हमने भले ही इसे चैंपियंस बुक में दे रखा था, बट वी आर वेरी श्योर कि बहुत सारे स्टूडेंट ना इसको भी इग्नोर कर देते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर दोस्तों ये देखिए मीतू लिमिटेड वाला क्वेश्चन है, 7 शेयर्स ईच जीडीआर, ये तो हर कोई पढ़ाता है, नंबर ऑफ जीडीआर और कॉस्ट ऑफ जीडीआर वाला, ये चैंपियंस बुक के अंदर हमने डाल रखा। यानी आप देख पा रहे हैं मैक्सिमम पेपर आपका चैंपियन बुक के अंदर से ही बन रहा है, और बस वो 450 पेज, सिर्फ 450 पेज, 450 क्वेश्चन नहीं, सिर्फ 450 पेजेस जिसके अंदर कॉन्सेप्ट्स भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, थ्योरी भी है, वो उसी में से पूरा पेपर हमारा बन रहा है। और चैंपियन बुक की दोस्तों हिस्ट्री रही है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेपर इसी में से बन जाता है, हमारी चैंपियंस बुक को किसी की नजर ना लगे। दोस्तों ये था वो क्वेश्चन जो मैंने आपको मैच करवाया। इसके बाद ये पर्टिकुलर क्वेश्चन वंस अगेन फ्रॉम म्यूचुअल फंड, ये भी सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है जिसमें फंड ने कुछ मनी रेज करा है। इसमें थोड़ा सा ना कुछ स्टूडेंट्स को शुरुआत में कंफ्यूजन हुआ होगा कि सब्सक्रिप्शन आए सिर्फ 180 लाख का, लेकिन अंडर राइटर ने तो राइट पूरा 200 लाख किया हुआ है। तो ऑब्वियसली आपने इंटरमीडिएट में पढ़ रखा है कि अगर अंडर राइटर ने एक बार अंडर राइट कर दिया आपका इशू 200 लाख का, तो भले पब्लिक ने उसे 180 लाख सब्सक्राइब करा हो, लेकिन आपको तो फुल 200 लाख का पैसा मिलेगा। कमीशन देना है आपको, ऑब्वियसली आप पूरे फुल 200 लाख यूनिट्स के ऊपर ही उसे पैसा देंगे। फिर जो पैसा आया आपको, आपने उसको इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा, मार्केटिंग करी, कुछ सिक्योरिटीज आपने सेल कर दी। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेगा, ये वाला ज्यादा एग्जैक्ट है कि फंड ने इश्यू करी है यूनिट्स, इनिशियल एक्सपेंसेस लगे हैं, इन्वेस्टमेंट किया है, फिर उन्होंने कुछ शेयर सेल कर दिए हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें आपको इस क्वेश्चन के अंदर भी मिलेगी। 80% ऑफ ऑल द रियलाइज्ड अर्निंग्स have been distributed, और वही यहां पर भी लिखा हुआ है 80% ऑफ द रियलाइज अर्निंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस बुक में, लेकिन इस क्वेश्चन का कंटेंट हमने एक दूसरे क्वेश्चन के साथ मर्ज करके चैंपियन बुक में दे रखा था। ये देखिए डिस्पोज ऑफ द सिक्योरिटीज, और ये डिस्पोज ऑफ द सिक्योरिटीज है। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं वो भी लिखा होगा 80% ऑफ द रियलाइज अर्निंग्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो मैं भी मोर और लेस मान रहा हूँ कि वाले क्वेश्चन में आप चैंपियन से कवर, चैंपियन में डिक्टो सेम नहीं मिलेगा क्योंकि हमने क्वेश्चन की मर्जिंग कर रखी है। इसके बाद दोस्तों ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ओ वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन, वंस अगेन फ्रॉम चैंपियंस बुक, डिक्टो क्वेश्चन है, रिस्क न्यूट्रल मेथड से करना है। ये आप देख लीजिए, यहाँ उन्होंने दे रखा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट अबेंडनमेंट ऑप्शन, ये रहा चैंपियन का क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रपोजल विदाउट अबेंडनमेंट ऑप्शन, इफ मार्केट कंडीशंस टर्न फेवरेबल, इफ रिमेन स्लगिश, तो वही यहाँ पर भी दे रखा इफ फेवरेबल, इफ स्लगिश। ये एग्जैक्ट आप आराम से फुर्सत से मिला लेना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, राइट। रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे रखी है, यहाँ पर भी हमें रिस्क रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ अबेंडनमेंट ऑप्शन, वही हमसे यहाँ पर पूछ रहे हैं। दोस्तों इसके बाद बोला रोल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट, जो चैंपियन बुक में हमने दे रखा है। ऐसे मेरी ओपिनियन में थोड़ा सा क्वेश्चन आईसीआई ने रॉन्गली फ्रेम कर दिया है। जो बच्चे मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि क्या थोड़ा बहुत रॉन्गली फ्रेम हो गया है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास, ये लिखने के अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं था, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पर ओके, ये है एसपीवी, और यहाँ पर सिंपल बता रखा है कि एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, एक मोर फ्लेक्सिबल, और बहुत अच्छा काम करा आईसीआई ने। अदरवाइज आईसीआई खतरनाक पेपर बनाता ना तो वो बोलता पीटीसी क्या होता है ये बताओ, पीटीएस क्या होता है ये बताओ, और स्ट्रिप सिक्योरिटीज क्या होता है ये बताओ। कितने अच्छे हैं वो लोग जिन्होंने बता दिया है कि देखो ऐसा ऐसा होता है जिसमें इंटायर रिसीट ऑफ कैश ट्रांसफर होती है। आपको सिर्फ इंस्ट्रूमेंट का नाम पहचान कर लिखना है ना, आपका एक्चुअली काम वहां पर बहुत आसान कर दिया है। आपको सिर्फ यहाँ पर लिखना था कि ये पीटीसी है, ये पीटीएस है, और ये स्ट्रिप्ड सिक्योरिटीज, बस कितना सा लिखना था दोस्तों, पेपर ही हो गया यहाँ पर। तो अब आप देख पा रहे हैं 100% ऑफ द पेपर हमारी चैंपियन प्लस प्रैक्टिस से कवर्ड है, और 80% ऑफ द पेपर चैंपियन से कवर्ड है। मैं यहाँ पर दोस्तों जहां पर हमने डिस्कशन शुरू करा था उस पर आता हूँ। सो आई हैव डिस्कस द करेक्ट आंसर्स ऑफ द एमसीक्यूज। एम्बिग्यूटी कुछ एक आध जगह पर है, बट ठीक है, ऐसा उसका कोई मेजर फर्क नहीं पड़ रहा। एक तो उन्होंने वो एम्बिगियस क्वेश्चन ही पूछ लिया था पोर्टफोलियो का, बट उसको कैसे सॉल्व करना है आपको बता रखा था। What is the lesson for May and September 2026 students? तो अब लेसन क्या है मई एंड सितंबर 2026 स्टूडेंट्स के लिए, वो मैं आपको बताने वाला नहीं। आप मुझे यहाँ पर कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको क्या सीख मिली है मई और सितंबर 2026 अटेम्प्ट के लिए। अगर आपका मुझसे कोई और सवाल हो तो आप यहाँ पर कमेंट में लिखकर मुझसे जरूर पूछिए। थैंक यू।